और इसी का नाम क्या किया 1937 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। और इसके बाद 1937 के 20 साल के बाद यानी 1957 में रेडियो प्रसारण का नाम बदल कर दिया गया आकाशवाणी, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखो योजना आयोग तो अब बदल चुका है। योजना आयोग क्या था? जो पहले योजना बनाई जाती थी पंचवर्षीय योजना, उसको हम लोग योजना आयोग बोलते थे। तो इसको अब क्या बना दिया गया नीति आयोग। कब से बना दिया गया नीति आयोग? तो 2014 से, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं हमारे, तब से योजना आयोग को हटा दिया उन्होंने और इन्होंने नीति आयोग बना दिया गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये गठन कब हुआ था, इन पूछ रहा है। जिसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950, 1950 को हुआ था। और इसका लक्ष्य क्या था? जो पंचवर्षीय योजना होती है वो बनाना इसका लक्ष्य था। इसको लेके कौन आए थे? तो पंडित नेहरू लेके आए थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन चाहे वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, योजना आयोग का नया नाम क्या है, या फिर कब आया था, है ना, इसका लक्ष्य क्या था, इसका हेड मुख्यालय कहाँ है, इसका, तो ये सारी चीज़ें। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? तो योजना आयोग का गठन कब होता? 15 मार्च 1950 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है बुधवार और आज हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए जीके का सेट नंबर 23 लेकर। 22 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर कोई भी सेट आपका छूटा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 10-10 बार पूछे गए एग्जामिनेशंस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, है ना। जितने भी एग्जामिनेशंस हैं जहाँ जीके जैसा है कि जीके बहुत ही वास्ट होता जा रहा है ना, जीके कितना पढ़ो कम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को क्यों ना कर लो जो एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उससे आपका सिलेबस बहुत हद तक ना कवर हो जाता है इनडायरेक्ट तरीके से, है ना। तो आप जीके को इस वे में पढ़ो, तो जीके को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो जीके में मज़ा भी आएगा और आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी बेकार की बातें किए हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली, ये क्या है द्वैध शासन, इसके बारे में भी जानेंगे। किस वर्ष शुरू की गई थी? देखो अभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, जैसे ये सेंटर इंडिया है, इंडिया में केंद्र है, केंद्र की भी सरकार है, राज्य की भी सरकार है। तो केंद्र में भी चल रहा है शासन, राज्य में, तो राज्य का सरकार क्या, राज्य का हर का अपना अपना सीएम है ना। या फिर जो जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर क्या, वहाँ पे गवर्नर है ना। तो अब क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले ना एक केंद्र में ही सरकार होती थी, जो कि सारा का सारा स्टेट भी, सारा राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, सारा उसी केंद्र सरकार द्वारा मैनेज होता था, है ना। तो यही क्वेश्चन है कि अब क्या होता है, अब होता है केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, दोनों मिलकर करते हैं चीज़ों को, है ना। तो अब वही क्वेश्चन को बोलते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार की बात होगी इसी को बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली बोलते हैं। तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो देखो इसको दूसरा नाम जो है इसका भारत सरकार अधिनियम भी बोलते हैं, जो कि 1919 ईस्वी में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम, जिसमें प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। क्या हुआ? जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, पॉइंट को लिखिएगा। और हमेशा मैं बोलता हूँ जब मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन जरूर रखा कीजिए साथ में। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए होते हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा, तो आप उसको लिख लिया कीजिए। तो क्या है कि 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसका लक्ष्य था कि प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार, जो लोकल लेवल की सरकार होती है, उसको मजबूत बनाना और द्वैध शासन क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों मिला के उसको स्थापित करना। इसके पहले केंद्र का नियंत्रण था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, 1919। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, जब इसके बाद जब ये 1919 में भारत सरकार अधिनियम अप्लाई हो गया, तो इसके पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। समझिएगा, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। तो महिला कब से मतदान करना शुरू की? 1921 ईस्वी से मतदाता बनी महिलाएं, यानी महिलाओं को मताधिकार मिला 1921 ईस्वी में। और सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो वो मद्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मद्रास में सबसे पहला महिला ने वोट दिया। कब दिया? 1921 ईस्वी में। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा बांध, शारदा नहर या महानदी? सबसे लंबी सिंचाई के लिए नहर, इरिगेशन के लिए सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये है हमारा इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये राजस्थान और पंजाब
को पानी देता है, कहाँ का, राजस्थान और पंजाब को। और इसका पुराना नाम क्या है, राजस्थान नहर के नाम से इसको जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं। तो ये पंजाब में सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना है। कहाँ पर बना है, पंजाब के व्यास और सतलज नदी जो है उनके संगम पर बना है ये बांध। क्लियर हो गया। और ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो सही जवाब क्या हो गया, ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। टीका क्या होता है, वैक्सीनेशन, वैक्सीन जो होता है, जैसे कोविड में सबको वैक्सीन लगा, वो क्या है, टीका है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, जेम्स फिलिप, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर या एडवर्ड जेनर। सही जवाब क्या होगा, तो चेचक की खोज जो थी, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 ईस्वी में। डी इसका राइट आंसर हो गया। और इतना ही नहीं, विश्व का सबसे पहला अगर कोई टीका था तो चेचक का टीका ही बना था, जिसकी खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी और 1796 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि सियाचिन पे सबसे पहले गए, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या पीवी नरसिम्हा राव। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो गए थे कहाँ पर, सियाचिन में अपने सैनिकों से मिलने के लिए। बी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो गुड बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है तो वेरी गुड बताइएगा, और कोई कमी है तो पुअर लिखिएगा ज़रूर कमेंट में और बताइएगा कि क्या कमी रही। अगले वीडियो में आके हम उस पर रिकवर करेंगे। दूसरी बात, आप किस चीज़ की तैयारी करते हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं, हम लोग कौन कौन सा दिन वीडियो लेके आते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। संविधान का प्रारूप कब हुआ था, प्रारूप कब तैयार हुआ पूरा, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 15 सितंबर 1948। संविधान का प्रारूप, तो 26 नवंबर 1949 को ये प्रारूप तैयार हुआ। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे सब प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, आप लोग को अगर ऐसा वीडियोस चाहिए और आप लोग एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जामिनेशंस का तैयारी कर रहे हो जहाँ पे जीके पूछा जाता है और आपको जीके से थोड़ा भी डर है और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। हम ऐसे वीडियोज़ लेके मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को लेके आते हैं। आज वेडनेसडे है, अगला वीडियो कब आएगा, फ्राइडे को आएगा। कब आता है हमारा वीडियो, ये आता है रात के 8:30 बजे आता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं जहाँ जीके पूछा जाता है वहाँ पर ये वीडियोज़ बहुत ही मदद करेगा। अगर आप ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को प्यार दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप किसी की तैयारी करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती कैसे, कौन सा लॉजिक, कौन सा रीज़न इसके पीछे कारण काम करता है जो वायुमंडल की हवा पृथ्वी पर आ जाती है, ऊर्जा द्वारा, चुंबकत्व द्वारा, गुरुत्व द्वारा या पवन द्वारा। तो जो वायुमंडलीय हवा है पृथ्वी पर कैसे आती है, कोई भी चीज़ ऊपर से वायुमंडल से गुरुत्व के द्वारा ही तो आता है। आप भी ऊपर से क्यों गिरते हो, गुरुत्वाकर्षण बल से गिरते हो। सी इसका राइट आंसर हो गया। शहद की मक्खी में विष कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय, प्रोटीन और वसा। कौन सा होगा, तो कौन सा सही जवाब होगा, अम्लीय होता है। किसी भी, चाहे शहद की मक्खी हो, चाहे आपको एक तितैया हो, कोई ऐसा चीज़ जो करता है, जो बिच्छू, सब में जो विष होता है वो एसिटिक होता है। क्या होता है, एसिटिक होता है, यानी अम्लीय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। और हमेशा की तरह मैं जैसे आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई मेरे आप क्वेश्चन को लिख लिया कीजिए, ना लिखने की गलती मत करो। जितने पॉइंट मैं बताता हूँ सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए, आप उनको लिख लिया करो। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी तटरेखा क्या है, जो समुद्री लहरों से मिलती है। पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो सब भारत की तटरेखा कौन सी ऐसी राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो गुजरात को जाएगा, जब वो लगभग 1600 किलोमीटर में है। और सबसे छोटा अगर बात करा जाए तो 101 किलोमीटर का है, जो कि किसका है, गोवा का है। तो सबसे लंबा तटरेखा किसका हो गया, गुजरात का, जबकि सबसे छोटा किसका हो गया, गोवा का। ये क्वेश्चन दोनों का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, तो हर किसी को पता है कि 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है।
ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। किसमें सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ये क्वेश्चन शायद मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो बता दूं कि किस विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो जल का होता है। कहीं कहीं पानी भी ऑप्शन देगा, तो कोई बात नहीं, एक ही है। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है। ये आपके लिए टास्क है, इसका आंसर सी है वैसे, लेकिन आपके लिए टास्क है कि जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, आप इसको बताओगे। तो भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय योजना आयोग गठन कब हुआ था? 1950, 1947, 1955, 1952। तो भारतीय योजना आयोग जो है उसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे? इसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। और अब इसका जो 1950 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब जानते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना जो बनता था उसके काम करना, और इसको लाया गया था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब लाया गया था? तो 15 मार्च 1950 को लाया गया था, जिसको 2014 में मोदी जी ने रिप्लेस करके नीति आयोग इसका नाम रख दिया। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होंगे? ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री ही होंगे, क्योंकि योजना आयोग की जगह तो नीति आयोग को लाया गया है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय? वो है न्यू दिल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। चलिए, तो हमने क्या बताया, जो हमारे वीडियोज़ आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, टारगेट करते जो 3 बार से ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को लाना। सारे एग्जामिनेशंस में जहाँ जीके जीएस पूछा जा रहा है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम 25 क्वेश्चंस हर सेट में लाते हैं। सप्ताह के 3 दिन आता है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। आज बुधवार है, अगला वीडियो शुक्रवार का रात के 8:30 बजे। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और बैडमिंटन। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से संबंधित है। ए इसका राइट आंसर हो गया। तो सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी, बोधगया, लुम्बिनी या सारनाथ? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, प्रवचन दिया था सारनाथ में, जो कि वाराणसी कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है, वहाँ के आसपास पड़ता है। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहला प्रवचन दिया था। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्व कितने की संख्या कितनी है? 28, 25, 32 और 45। तो आंतरिक संक्रमण तत्व में जो है 28 तत्व हैं। ए इसका राइट आंसर हो गया, जिसमें 14 की संख्या में बटा हुआ है। 14 में लैंथेनाइड है और 14 में एक्टेनाइड है। लैंथेनाइड लिख लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है। और ACTENIDE एक्टेनाइड 14 और लेंथेनाइड 14, दोनों मिलाकर 28 हो गए। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? 28। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों को जोड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है, या जो भी, जैसे भारत पाकिस्तान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो थोड़ा इसको देखिएगा। भारत और जर्मनी और पोलैंड, रूस और फिनलैंड, जर्मनी और फ्रांस, और भारत और चीन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है। तो जर्मनी और पोलैंड जो है उनके बीच की रेखा है, ये है जर्मनी, ये है पोलैंड, इनके बीच की रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, विभाजित करती है? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। और भारत और चीन को कौन रेखा अलग करती है? तो है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। वो किसको अलग करती है? भारत और चीन को। और एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, ये जो जर्मनी और फ्रांस है, इसको कौन सी रेखा अलग करती है? तो मैगी नोट रेखा को अच्छे से लिख देता हूँ मैं, है ना, मैगी नोट रेखा। ये जो है भारत, फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं उतना। तो जर्मनी और पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और फ्रांस को मैगीनॉट रेखा, भारत और चीन को मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा। ये 4 बहुत ही निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, इसलिए ये चारों लिख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत कोकिला किनका उपनाम है? भारत कोकिला सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या इंदिरा गांधी। क्या नाम है? तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को जानते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा स्वर कोकिला किनको बोला जाता था, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? रेडियो प्रसारण भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? 1930, 1936, 1927, 1939। तो भारत में जो रेडियो प्रसारण था वो 1927 में स्टार्ट हुआ और इसका नाम जो है 1937 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया और उसी का नाम बदलकर 1957 में आकाशवाणी रखा गया। आप सुनते होंगे बचपन में जब न्यूज़ सुनते होंगे कभी भी, ये आकाशवाणी का XYZ केंद्र है, आप सुनते होंगे। तो इसका नाम कब रखा गया? 1957 ईस्वी में आकाशवाणी रखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर जोड़ने वाली नहर है, प्रशांत एवं अटलांटिक, कील, पनामा, सुएज और अल्बर्ट। तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। पौधे किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधे किस भाग से जूट पाया जाता है? तना, फूल, पत्ती और जड़। तो तना से जूट का प्राप्त होता है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 15 अप्रैल, 21 जनवरी, 5 मार्च और 16 सितंबर कब मनाया जाता है? तो देखो हुआ क्या था, जब ओजोन का क्षय होने लगा, पूरा ओजोन डिस्टर्ब होने लगा, परेशान पूरा बर्बाद होने लगा, तो 16 सितंबर, समझिएगा इस कहानी, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। 1987 ईस्वी को यूनाइटेड नेशंस जो है यानी संयुक्त राष्ट्र, उनके साथ साथ 45 और देश मिले जिसमें भारत भी शामिल था। ठीक है, तो 16 सितंबर 1947 ईस्वी को 87 ईस्वी को क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन और 45 कंट्रीज़ मिले जिन्होंने ओजोन संरक्षण के बारे में डिस्कस किया और कैसे इसको बचाया जाए उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल पे साइन किया, हस्ताक्षर किया। क्लियर हो गया? कब किया? तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है, 16 सितंबर 1995 ईस्वी को पहला टाइम ओजोन दिवस मनाया गया। इसका जवाब क्या हो गया? डी, यानी 16 सितंबर हर साल अब ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, बर्लिन है, रोम। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका रो है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। ये इसका राइट आंसर हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका लक्ष्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, चाहे वो एजुकेशन के जरिए, साइंस के जरिए या कल्चर के जरिए, यानी शिक्षा, विज्ञान या फिर संस्कृति के थ्रू उनके जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, ये यूनेस्को का कार्य है। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। अगर यूनेस्को के बारे में पूरा डिटेल वीडियो अच्छे से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लेकर आ जाऊँगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमने अभी बताया था कि योजना आयोग, जिसका नाम 2014 में बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, उनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते देखते क्या है। लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी। लोदी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में। 1451 में बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं RS सोडी, वर्गी कुरियन, MS स्वामीनाथन और इनमें से कोई नहीं। श्वेत क्रांति क्या था? श्वेत क्रांति को दुग्ध क्रांति बोलते हैं या फिर ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? दुग्ध क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड। ये कृषि से जुड़ा हुआ क्रांति था जिसमें दूध के उत्पादन पर जोर दिया गया था। क्लियर है? तो दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है और इसका जो क्या कहते हैं जनक माने जाते हैं वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, और इसको जो भारत में लाया गया वो 1970 में लाया गया था। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है? एफ्लॉटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया था। ये SSC सीजल क्वेश्चन है। एफ्लोटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किससे भाई? फंगस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? तो फंगस के द्वारा ये विष उत्पन्न किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा हुआ होगा, आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। अगला वीडियो कब आएगा? तो अगला वीडियो आएगा हमारा फ्राइडे को। सेम टाइम क्या रहेगा? रात के 8 बजे। तब तक चैनल को प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। आप फीडबैक ज़रूर बताइएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपने क्या सीखा, आप क्या तैयारी करते हो, है ना। और अगला वीडियो कैसा होना चाहिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जब मेजोरिटी आएगी तो मैं ज़रूर उसके ऊपर अच्छे से कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।